रीअरेंजमेंट in carbocation. Rearrangement in carbocation. Okay, rearrangement in carbocation. हाँ उसी में लिखिएगा देखिए क्या है राइट लेट्स सपोज हम कुछ डिस्कस करते हैं लेट्स सपोज CH3 CH2 और CH2 क्या था OH ठीक है राइट और कल हमने रिएक्शन लेट्स सपोज इसकी रिएक्शन से होता NaBr और H2SO4 ठीक है तो क्या था पहला स्टेप और याद करके आए पहला स्टेप क्या है फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ राघव याद नहीं करो बेटा कोई काम नहीं करना पहले बोल रहा हूं ठीक है राइट तो पहला स्टेप क्या था इसका H निकल के यहाँ से गया था यहाँ से वाटर क्या हुआ था निकल गया ठीक है तो पहले स्टेप में क्या हुआ था CH2 और OH इससे एसिड से इक्वस प्लस आया था इससे और ये हुआ था CH3 CH2 और CH2 प्लस और OH माइनस ठीक है मैं कितना बड़ा लूंगा आप ही प्रोडक्ट दिखाया इसका आप एस्पेस फोर्स से लिया बेटा तो ये प्लस ले लिया मैंने एस्पेस फोर्स से जो H+ है वो किससे आया H2SO4 से आया वो छोड़ो उसको कोई भी लगे नहीं तो वो तो बाय प्रोडक्ट है उससे हमें ज्यादा नहीं एसिड से हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है H+ बाकी हमें से क्या है वो क्या बन रहा है क्या ले रहा है उसको कोई लेना नहीं ठीक है अब ये जो कार्बोकेटायन है ठीक है मैंने क्या कहा कि SN1 में क्या होगा कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा क्या होगा कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा और अगर कार्बोकेटायन होगा तो क्या होगा रीअरेंज क्या होगा रीअरेंज अब देखो यहाँ से क्या है जो रीअरेंजमेंट है वो 3 तरीके का होता है ठीक है ना भाई रीअरेंजमेंट जो होता है इन कार्बोकेटायन वो 3 तरीके का होगा बेटा एक होता है हाइड्राइड शिफ्ट लिखेंगे बेटा रीअरेंजमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स वन इज हाइड्राइड शिफ्ट क्या करें लेकिन अभी सिर्फ शिफ्टिंग बता रहा है सिर्फ शिफ्टिंग लिखेंगे और शिफ्टिंग के आगे लिखेंगे बेटा हाइड्राइड शिफ्ट एक होता है एल्काइल शिफ्ट तो ये एल्काइल को शिफ्ट करता है या फिनिल शिफ्ट होता है ओके तो 3 तरीके से शिफ्टिंग होती है ठीक है राइट हाँ फर्स्ट के सब पार्ट्स ठीक है दूसरा है ठीक है रिंग एक्सपेंशन और थर्ड है बेटा रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन
तीन तरीके के रीअरेंजमेंट है। कौन कौन से? एक तो शिफ्ट या शिफ्टिंग है, एक री एक्सपेंशन और एक री। क्लियर है? राइट। और हमें इस चैप्टर के लिए कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जहां भी कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे ये, ठीक है। हमेशा जब कार्बोकैटायन बनाना है, मतलब जिस भी मैकेनिज्म में, चाहे वो SN1 हो या और भी मैकेनिज्म डिस्कस करें, तो चाहे क्लास 11 में पढ़ाओ या 12 में पढ़ाओ, ठीक है ना, राइट। जहां भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा वहां पे ये तीन चीजें एप्लीकेबल है और आंसर हमेशा इनके हिसाब से ही बताना है, रीअरेंजमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अब शिफ्टिंग की बात करते हैं। तो लेट्स सपोज हम SN1, मैंने बोला था कि जो ये वाली रिएक्शन है वो क्या है, SN1। क्या है? SN1, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्या होगा? रीअरेंजमेंट। जबरदस्ती नहीं करनी है। रीअरेंजमेंट का मतलब हमें तब तक अरेंज करते जाना है जब तक कि हमें स्टेबल कार्बोकैटायन ना मिले। यहाँ पे लिखो बेटा, रीअरेंजमेंट इज डन, रीअरेंजमेंट इज डन, rearrangement is done to form a stable carbocation. Rearrangement is done to form a stable carbocation. अरे तुम्हारा नहीं पेपर आज, तुमने क्या सब्जेक्ट? रिपोर्ट तुम्हारे पास है, कैंटीन। To get a stable carbocation, rearrangement is done to get a stable carbocation. अगर क्या है, पहले से ही ऑलरेडी, पहले से ही ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकैटायन है, तब आप जबरदस्ती रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, जो आपको पहले कार्बोकैटायन मिला है उससे अगर रीअरेंजमेंट से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा है तब हम करेंगे, ठीक है, राइट। ये ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, अब देखिए ध्यान से। अब ये पहला स्टेप में ये कार्बोकैटायन बना था, ठीक है, राइट। अब ये कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है उन्हें कैसे देखी थी, हाइपर कॉन्जुगेशन से। किससे देखी थी? हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना, तो यहाँ पे कितने बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा। तो अब क्या करना है आपको, आपको या तो हाइड्राइड, मतलब हम तीन तरीके की शिफ्टिंग कर सकते हैं। या तो मैं हाइड्राइड मतलब H- को शिफ्ट कर दूं, हाइड्राइड मतलब H-, या फिर कोई अल्काइल ग्रुप R- को शिफ्ट कर दूं, या फिर क्या करते हैं, बेंजीन को शिफ्ट कर, और तब तक शिफ्टिंग करते रहेंगे जब तक कि हमें स्टेबल कार्बोकैटायन ना मिलता रहे। एक बार क्या हो गया, सपोज आपने शिफ्टिंग करी और स्टेबल कार्बोकैटायन मिल गया, उसके बाद जब शिफ्टिंग से देख रहे हैं तो स्टेबल नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, रोक दें, स्टॉप कर दें, मतलब हमें फर्दर और नहीं करना। क्लियर है? तो देखिए क्या करेंगे, अब आप देखिए क्या इसके बगल में शिफ्टिंग हमेशा कहां से करेंगे बेटा, अल्फा पोजीशन से। कहां से करेंगे? तो लिखिए बेटा, शिफ्टिंग विल बी डन, फर्स्ट वन लिखिए, शिफ्टिंग विल बी डन फ्रॉम अल्फा पोजीशन ओनली। अल्फा मतलब कार्बोकैटायन के बगल वाले में, ठीक है, राइट। और सेकंड पॉइंट की शिफ्टिंग किस चीज की हो सकती है, शिफ्टिंग विल बी डन फ्रॉम अल्फा पोजीशन ओनली। अल्फा पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में है, कार्बोकैटायन के। और सेकंड वन लिखेंगे किस किस की शिफ्टिंग करेंगे, हाइड्राइड, एल्काइल और फिनाइल, फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सेकंड वन में किस किस की शिफ्टिंग कर सकते हैं, H, R और PH, ठीक है, राइट। अब देखिए ध्यान से, अब इसके अल्फा पोजीशन पे क्या है बताइए, क्या इसके अल्फा पोजीशन कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है? नहीं। या फिर कोई एल्काइल ग्रुप R लगा हुआ है? नहीं। क्या यहाँ कोई पीएच लगा हुआ है? नहीं। इस अल्फा वाले हाइड्रोकार्बन पे क्या लगा है, सिर्फ 2 H लगे, क्या लगे, 2 H। तो कौन सी शिफ्टिंग करेंगे हम, हाइड्राइड की, एल्काइल की फिनाइल हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो करना क्या है आपको, एक ही स्टेप में, नहीं CH3 अल्फा पे करना। मैं पहले बोला शिफ्टिंग कहां से करेंगे, अल्फा से। ये अल्फा है आपको और ये बेटा बीटा है, तो CH3 नहीं लगा हुआ, इसके पोजीशन पे जो लगा होगा उससे शिफ्टिंग करेंगे। इस वाले के साथ वाले कार्बन पे जो भी ग्रुप लगा होगा उसके साथ। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। अब इसका मतलब शिफ्टिंग किसकी करें हम, हाइड्राइड की। क्या करेंगे, हाइड्राइड। तो क्या करना है आपको, CH3
सी एच, ये एच था, CH2 प्लस था, यहाँ से H माइनस उठा के यहाँ लगा देना। क्या करना है, क्योंकि H माइनस शिफ्ट करें हाइड्राइड को, तो जैसे H माइनस निकालो तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो क्या बना, तो अल्फा जहां पे था उस पे क्या लगा देना, प्लस चार्ज था, और ये क्या उठा के यहाँ रख देना। तो क्या करना है, CH3 अल्फा पे क्या आ गया प्लस, और ये क्या हो गया CH3। क्या करना है, अल्फा पोजीशन से H या PH या R को उठा के कार्बोकैटायन पे रख देना है, और जहां से आप अल्फा पे हटा रहे उस पे क्या लगा देना है, पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या कहेंगे, शिफ्टिंग। क्या कहेंगे, शिफ्टिंग। अब बताइए क्या ये जो दूसरा कार्बोकैटायन, ये वाला जो कार्बोकैटायन है पहले से ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, यस। अब फिर से देखेंगे यहाँ पे कितने, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 टोटल कितने हो गए, तो 2 से ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल। क्लियर है, कोई डाउट, करेक्ट। क्लियर है। अब देखिए क्या है, क्या मैं एक और, अभी अल्फा वाला, क्या मैं एक और शिफ्टिंग करता तो स्टेबल कार्बोकैटायन मिलता, नहीं। मैं इससे H हटाता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगाए, फिर से अल्फा हाइड्रोजन कितने जाते हैं, तो इसका मतलब इसके बाद फर्दर शिफ्टिंग नहीं करेंगे, तब तक शिफ्टिंग करते रहेंगे जब तक कि हमें स्टेबल कार्बोकैटायन ना मिले। देखिए बेटा, देखेंगे, देखेंगे रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग विल बी डन अंटिल वी गेट, देखिए शिफ्टिंग विल बी डन अंटिल वी गेट स्टेबल कार्बोकैटायन, तब तक हमें शिफ्टिंग करते रहेंगे जब तक कि हमें स्टेबल कार्बोकैटायन ना मिले। तो अब देखिए क्या था बेटा, हाँ अब मैं SN2 SN1 SN1 बार-बार क्या, इसका ये मतलब था कि आपके पास दो कार्बोकैटायन थे, एक तो ये था, या एक तो ये था, यहाँ पे मिटा दो इस चीज को, ठीक है राइट। तो अब आपके पास क्या हुआ, जब आपने इसमें रिएरेंजमेंट किया तो आपको क्या हुआ, इससे दो कार्बोकैटायन मिले, एक तो कार्बोकैटायन क्या मिला, ये, और एक कार्बोकैटायन मिला CH और CH3 ये मिला। अब सब्स्टिट्यूशन करना था तो हमने क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन बार बार बोला, OH हटेगा और Br लगेगा। अब OH हट गया, अब आपको क्या लगाना था, Br, तो इसको हटा दिया, यहाँ क्या लगा दिया, Br प्लस हटाया, यहाँ क्या लगा दिया, करेक्ट है। तो दो प्रोडक्ट बने, एक ये और एक ये। अब हमें ये बताना है कि मेजर कौन सा बना होगा, ये वाला कि ये वाला, नीचे वाला जो स्टेबल कार्बोकैटायन वाला होगा वही क्या होगा, मेजर। तो हमेशा जब आपको SN1 करना है तो पहले कार्बोकैटायन बनाना है, फिर रीअरेंजमेंट करना है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे कर देना है, दोनों बनेंगे। बट ये क्या बनेगा, ये कम बनेगा, और ये क्या बनेगा बेटा, ज्यादा। तो वो अगर सिंपल पूछता है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा तो आपको सिर्फ यही बताना। अभी क्लियर है, SN1 क्या था, क्या था SN1, कार्बोकैटायन बनाना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है, और तीसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना है, किसमें सब्स्टिट्यूशन कर देना है, किसमें, कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल। तो इसके कितने प्रोडक्ट बनते हैं, दो। जो स्टेबल कार्बोकैटायन वाला होगा वो क्या बनेगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट। तो ये क्या था, स्टेबल कार्बोकैटायन था इसका, तो वो क्या बनेगा बेटा, मेजर। ये लेस स्टेबल था, वो क्या बना बेटा, माइनर। न्यूक्लियोफाइल बेटा कलम में रिएक्शन था, Br था ना, ये रिएक्शन पे बेटा NaBr है ना, और H2SO4 था। तो यहाँ से H जो आया था H ने तो OH के साथ जुड़ के वाटर निकाल दिया। अब इससे क्या मिला होगा हमें, Br में,
Na प्लस और Br माइनस, अब Br माइनस किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास जाएगा, जिसके पास क्या था प्लस, उसके पास क्या था प्लस। वहां जहां पे प्लस बन रहा है, जहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, वहां पे आपको क्या ऐड कर देना है, कार्बोकेटाइन, मतलब न्यूक्लियोफाइड ऐड। क्लियर है, कोई डाउट? ये क्या था बेटा, इसको क्या कहेंगे हम, हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बोलेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट है बेटा मिथाइल शिफ्ट या मिथिल शिफ्ट या एल्काइल शिफ्ट। तो पहला ये था बेटा, ये था एच शिफ्ट किया हमने पहले वाले में। अब हम आर शिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आर शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन है और यहाँ OH लगा हुआ है और हमें क्या करना है, सेम रिएक्शन है, वही NaBr और क्या है H2SO। तो अब स्टेप्स लिखते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, OH को हटाना है और वहां कार्बोकेटाइन बनाना है, सिंपल, सीधे सीधे, ठीक है। OH हटाना है और कार्बोकेटाइन बनाना है, पहले स्टेप में लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया, कार्बोकेटाइन, करेक्ट है। क्योंकि OH में क्या होगा, यहाँ से H आएगा, वाटर बनेगा और वाटर इससे क्या करेगा, वाटर निकल जाएगा, वाटर एक लीविंग को अच्छा लीविंग, ये हो गया। अब आप देखिए इसके बगल वाली पोजीशन, जो वाली पोजीशन क्या थी, अल्फा। अब क्या इस अल्फा पे, जो अल्फा कार्बन है, क्या इस पे कोई हाइड्रोजन लगा है, नहीं। इस बार तीन क्या लगे हुए, CH3, CH3 और CH, कोई R नहीं लगा, ठीक है राइट। इसका मतलब अब क्या शिफ्ट करेंगे हम, क्या है शिफ्ट करेंगे, नहीं। अब क्या शिफ्ट करेंगे, R शिफ्ट करेंगे। ये क्या है, CH3, CH3 और CH3। अब इस अल्फा वाले पोजीशन पे जो कार्बन है, इस पे क्या है, ये है क्या, CH3, CH3, CH3 और CH और क्या था, OH, यही था। अब ये चला गया तो यहाँ आपने कार्बोकेटाइन बनाया। अब ये अल्फा पोजीशन थी, अब अल्फा पोजीशन पे क्या कोई H है, नहीं, क्या है, R है। हम किसकी शिफ्ट कराएंगे, R को शिफ्ट करा देंगे, CH3 को शिफ्ट करा देंगे, वही करना है, यहाँ शिफ्ट कर देना और इस पे क्या लगा देना, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करेंगे अब हम, यहाँ पे क्या शिफ्टिंग करेंगे, R शिफ्ट करेंगे, और जब R शिफ्ट करेंगे तो ये सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, यहाँ पे पहले से था एक और R है, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, मतलब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया तो क्या बना होगा, ये CH3, CH3, इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या था, CH2 और क्या था। अब आप देखते हैं, क्या ये जो अल्फा कार्बन था, ये जो कार्बोकेटाइन था, इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने थे पहले वाले, 0, कोई नहीं था इसके पास, कोई हाइड्रोजन नहीं। लेकिन जब आपने यहाँ बनाया, ये बनाया, ये बनाया, एक ही चीज है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3, 3 6 और 2 8। क्या हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिला पहले से, इसकी शिफ्टिंग कराई हमने इस बार, ठीक है राइट। सो दिस मींस अब Br किस पे जोड़ेंगे, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो Br यहाँ जुड़ता और एक Br यहाँ जुड़ता, तो कौन सा मेजर होता, ये वाला। क्लियर है, आर क्लियर है, ये कार्बोकेटाइन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, शिफ्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर शिफ्ट या इकाई शिफ्ट का ना, या मिथाइल शिफ्ट। अभी करेंगे वो बताऊंगा कि किसको प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगा अभी। क्लियर है बेटा, कोई डाउट, ठीक है। क्लियर, तो इस केस में आप दो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक तो क्या होता है, यहाँ भी आ रखता है और एक क्या होता है, यहाँ भी आ रखता है। तो ये क्या था, माइनस, और ये क्या था, क्लियर।
क्लियर है? सब कर देंगे ये तो देखिए यहाँ एक और केस करा रहा हूँ शिफ्टिंग का, प्लीज ये इंपॉर्टेंट कभी क्लियर है बेटा, राइट? क्योंकि इसके बगैर हमारा ये होना वाला नहीं होता गुजारा बार बार काम को चेंज करने का। सो देखिए लेट्स सपोज मैंने ऐसे किया CH3 CH2 CH3 CH3 और इधर लिख दिया CH2OH ऐसे, ठीक है? अब क्या होगा, यहाँ से ही हटेगा तो यहाँ पे क्या बनाओगे आप पहले स्टेप में, कार्बोकैटायन। आप बना दो कार्बोकैटायन, बता दो इसको हटा दो, ठीक है? तो आपने जब इसको हटाया तो यहाँ कार्बोकैटायन, अब ये अल्फा कार्बन है, क्या अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है? नहीं। अब सारे आर, ये क्या है, मिथाइल, मिथाइल और ये है इथाइल, C2H5, ये CH3 और CH3। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि किसकी शिफ्टिंग करें, क्योंकि तीनों अल्फा पोजीशन पे लगे हुए, ये और ये अल्फा कार्बन पे लगे। तो दिस मींस क्या हम मिथाइल को शिफ्ट करें कि इथाइल को शिफ्ट करें, किसको शिफ्ट करें, हमें डिसाइड करना। तो आंसर ये है इसका बेटा, जिसका जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है वो क्या करेगा, उतना क्या करेगा, जल्दी शिफ्ट करेगा, माइग्रेटिंग एबिलिटी उसमें ज्यादा। तो प्लस आई का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ज्यादा बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो क्या करेगा, उसका प्लस आई उतना ज्यादा होता है, वो जल्दी क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं एमंग आर बात करता हूँ, तो अगर लेट्स सपोज हमारे पास CH3 CH2 और CH2 है, ये हो गया प्रोपाइल, और एक है CH3 CH2, तो ये क्या होगा, इथाइल, और एक हो गया CH3, ये हो गया मिथाइल। तो माइग्रेटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, प्रोपाइल की, फिर इथाइल की, और फिर किसकी, मिथाइल। क्लियर? तो हम क्या करेंगे बेटा, माइग्रेटिंग एबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई है या नंबर ऑफ क्या बेटा, कार्बन एटम। क्लियर? ठीक है, तो लिखेंगे बेटा इसके, वो भी करेंगे बेटा, चिंता नहीं, हाइड्रोजन भी लगा होगा, पीएच भी लगा होगा, ऐसे करके तीनों लगा दें, फिर देखेंगे किसका होगा। ऐसा इसलिए होगा बेटा, ठीक है, ज्यादा इसलिए, ठीक है, CH3 को माइग्रेट करते तो जो अल्फा हाइड्रोजन कम बनते, वो कम बनेंगे, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होगा कि ऐसा होगा कि सिचुएशन सेम हो जाए, तो भी आपको क्या करना है, प्लस उसको करना है। तो इस बार हम किसको माइग्रेट करेंगे ना, इसको माइग्रेट करेंगे, तो इसको उठा के क्या करेंगे, इधर रख देंगे। तो जब इसको उधर रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इसको रख कर दें, ये लें। तो क्या होगा, हमें क्या मिला, ये इधर तो एक CH3, एक CH3, दो CH3 चल गए इस पे, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, इस पे, और यहाँ पहले से CH2 था, ये उधर चला गया, तो यहाँ क्या आ गया, CH2 और CH3, दो CH3 पहले से थे, दो, यहाँ पे CH2 पहले से था, ये पूरा उधर चला गया, तो CH2 CH3 हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 6 2 8, यहाँ पे क्या थे बेटा, 0, यहाँ पे कितने थे, 8, ये ज्यादा क्या है, स्पीड। तो माइग्रेटिंग एबिलिटी उसकी ज्यादा होगी बेटा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे, प्लस का इफेक्ट ज्यादा होगा। द रीजन इज क्योंकि आप किसको शिफ्ट कर रहे हो, आर माइनस को, तो आर प्लस आई वाला क्या करता है, आर माइनस को बढ़ाता है, माइनस चार्ज को क्या करता है, बढ़ाता है। तो जितना ज्यादा आर माइनस होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो इतना जल्दी क्या करेगा, जाके बॉन्ड बनाएगा। तो लिखेंगे ऐसा, यहाँ पे किस मैंने क्या बोला, आ रहे जिस पे ज्यादा कार्बन होंगे बेटा वो शिफ्ट करेगा। तो इस पे कितने हैं, दो, एक एक, और इस पे कितने बेटा, दो। तो किसकी शिफ्टिंग कराएंगे हम, इसकी। तो इसकी शिफ्टिंग कराए तो आप देखो यहाँ पे ये हट गया, इस कार्बन की सोचो, इस कार्बन पे पहले से क्या बचा, क्या रहा होगा, ये दो, ये दो बचे हुए,
और इसी पे आप जैसे शिफ्ट करोगे उसी पे क्या लगेगा पॉजिटिव चार्ज। और इधर क्या लगा था पहले से CH2 और इस CH2 पे ये ग्रुप जाके लगा देना इधर, मतलब ये इधर कर दूं मैं, इधर कह दूं, ऐसे लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप इधर उधर कैसे भी लगाओ कोई फर्क नहीं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसको ऊपर नीचे बनाया आगे पीछे बनाया, कोई फर्क नहीं। बस ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा कहाँ पे, इस कार्बन पे रहेगा। आप कैसे भी लिख सकते, ऐसे लिखना ज्यादा सुंदर लग रहा है तो मैंने ऐसे ही बना, ठीक है? आप कैसे मर्जी बना सकते, आप ऐसे बना दो कोई दिक्कत, लेकिन ऐसा पढ़ने में आसान नहीं है, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं राइट टू और लेफ्ट टू राइट, अदरवाइज ऐसे ऊपर नीचे होगा तो पढ़ने में क्या होगी मुश्किल, नेमिंग में दिक्कत। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इस पे अब क्या लगा देंगे सीधे बी आर, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बी आर क्या लगता है यहाँ पे और एक बी आर क्या लगता है बेटा, ठीक है राइट। तो कौन सा मेजर होता, ये वाला क्या होता मेजर होता, SN1 में ये मेजर होता है बेटा, और ये क्या होता है बेटा माइनर। क्लियर? पूरा चैप्टर ही बेटा सिर्फ दो रिएक्शंस में, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, SN1 SN2 और E1 और E2। मिस नहीं करना क्लास, ठीक है, अगर ये आता है तो आपको चैप्टर पूरा आता है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन में देखूंगा, आप फिर क्वेश्चन ट्राई करना। क्लियर है बेटा? रब कर दें, ऊपर वाला कर दें। ठीक है, अब ऐसा सिचुएशन है, इसको ऐसे लेकर बेटा पीएच और पीएच और इधर लगा बेटा CH2 और यहाँ पे OH। पीएच मतलब बेंजीन, पीएच मतलब बेंजीन, यहाँ पे CH3 के जगह क्या यूज करता है बहुत बार Me, मतलब मिथाइल, ठीक है। या अगर जैसे C2H5 था ये प्रोडक्ट था तो इसके लिए क्या यूज करता है ET, क्या यूज करता है ET, तो ET मतलब C2H5, Me मतलब CH3, तो याद रखिए एक बात कीजिए। तो और पीएच मतलब क्या बेटा बेंजीन के ना। अब यहाँ पे क्या है, क्या अल्फा ये OH जाएगा बेटा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, अब बना दीजिए, इसको हटा दिए बेटा, यहाँ पे लगा दीजिएगा कार्बोकेटाइन। क्लियर है? ओके, लागो क्लियर है? अब क्या है बेटा, अब इसके जो अल्फा पोजीशन है क्या यहाँ पे क्या कोई हाइड्रोजन है, नहीं। क्या कोई Me है, क्या ET है, नहीं। क्या है सिर्फ पीएच। तो इस बार हम किसको माइग्रेट करेंगे, पीएच को करेंगे, तो पीएच इधर चला गया। ऐसा इसलिए क्या, मैं इसके पीछे रीजन बताऊंगा। तो जब पीएच को करेंगे तो यहाँ पे क्या दे देंगे पॉजिटिव चार्ज, तो सेम करना है आपको, तो पीएच सी पीएच और CH2 इधर क्या आ गया पीएच और इस पे क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव। आप देखिए पहले यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं था इस कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसके बगल वाले कार्बन पे बेंजीन नहीं लगा था। लेकिन अब क्या होगा, आपने ऐसे पूरा बेंजीन बनाया होगा, इसके बगल में बेंजीन लगा होगा और यहाँ क्या लगा दिया आपने प्लस। अब इसकी कितनी कैनोनिकल फॉर्म थी याद है आपको 5, इसमें कितनी बनाओगे इसकी 5 रोटेट कराओ। और इसके एक और नीचे क्या लगाया बेंजीन, इसकी भी कितनी बनाओगे 5, टोटल कितनी होगी 10। और इसके पास बगल में क्या है 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज है और हाइपर कॉन्जुगेशन। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे किसी चीज से स्टेबलाइज नहीं, तो ये क्या हो गया ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू दिस, है ना। यहाँ पे क्या है, ये किस वजह से स्टेबलाइज है, रेजोनेंस, नहीं क्रॉस नहीं होगा बेटा, क्रॉस में क्या होता है दोनों में होता है, उसमें क्या होगा ये भी सपोर्ट करेगा वो भी सपोर्ट करेगा। हाँ तो एक करेगा तो ये वैसे रहेगा, एक करेगा ये वैसे रहेगा, इसको इसी को रोटेट कराते हैं। जब एक बार इस पे चला गया तो इसी पे रोटेट करेगा ना, और अगर आपने इसको करा तो इस पे रोटेट करेगा। नहीं क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस में क्या होता है एक ही बार में होना चाहिए, ये एक ही होना चाहिए। अब यहाँ पे भी तो आप 3 के 5 कैनोनिकल फॉर्म बनाओगे ना, तो यहाँ पे तो आपने कोई कैनोनिकल फॉर्म नहीं बनाया। क्लियर है? ठीक है। सो दिस मींस क्या होगा, ये क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। इस बार आप पीएच किस पे जोड़ेंगे, बीआर किस पे जोड़ देंगे, इस पे जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा
मेजर, और यहाँ जो था तो क्या होता बेटा, माइनर। क्लियर? हमने तीनों शिफ्टिंग कर दी बेटा, किसकी, हाइड्राइड की, और किसकी, मिथाइल की, और किसकी बेटा, फिनाइल की बेटा, पीएच। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सबके दिमाग में है कि अगर तीनों आ जाए तो क्या, ठीक है राइट? क्लियर है? तो तीनों आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए हाँ, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। माइग्रेटिंग एबिलिटी जो है बेटा, हाँ, माइग्रेटिंग जो एबिलिटी है, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा होती है हाइड्राइड की। सबसे ज्यादा किसकी होती है, हाइड्राइड की। तो अगर कभी आपको हाइड्रोजन दिखे तो सबसे पहले किसको शिफ्ट करना है, हाइड्रोजन। उसके बाद होती है बेटा फिनाइल की, पीएच की, और लास्ट में आता है क्या बेटा, R। तो ये माइग्रेटिंग एबिलिटी, और इसको याद रखना, ठीक है। और आर का तो मैंने बता ही दिया कि जिसका जितना ज्यादा कार्बन एटम होगा वो तब शिफ्ट करेंगे। बट अगर इन तीनों में तीनों है तो सबसे पहले किसको करेंगे, जैसे अगर ऐसा आ जाए CH3CH, यहाँ पे लगा है PHCH2, और ये CH2, और क्या लगा यहाँ पे OH। अब आप देखिए क्या है बेटा, हाँ, ये जाएगा तो यहाँ क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट के साथ, ठीक है। तो ये जब जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। अब ये अल्फा वाला जो कार्बन है इस पे तीन अलग अलग ग्रुप लगे, एक तो क्या है CH3, एक है बच्चों PH, और ये एक H जो यहाँ छुपा हुआ है ये H। तो किसको माइग्रेट करें हम, H को कि Me को कि PH को, H। तो H चला गया इधर, तो क्या हो गया CH3 प्लस, और एक इस पे PH पहले से लगा था, और ये CH2 क्या हो गया, CH। सारे बेटा ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम बेटा। तो आपकी मर्जी, हाँ जी बेटा, कौन सा CH3, हाँ ये CH3, क्लियर है बेटा, करेक्ट है। ये चला गया उधर तो CH3 हो गया। अब इस पे क्या जोड़ देंगे, Br, ये हमारा कोई डाउट बेटा शिफ्टिंग में, क्लियर है? इस पे हाँ, इस पे रेजोनेंस भी हाइपर क्वालिफिकेशन भी बेटा दो, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत लिखना है तो लिख सकते हो बेटा, नहीं हुआ हट जाएगा बेटा, आगे फिर B प्लस साथ रखना है, ठीक है। जैसे अगर ऐसा CH3 और H, और यहाँ CH2OH। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, इसकी शिफ्टिंग कराएंगे, H की CH3 की H, क्योंकि अब यहाँ पे दो तो क्या है, Me है, और ये क्या है H, प्रायोरिटी किसको देंगे, H। क्लियर होगा? तो यहाँ पे किसकी शिफ्टिंग करेंगे, H की शिफ्टिंग। कोई डाउट बेटा, OH हटा के हाँ वहाँ पे प्लस लगाना है, और फिर OH। क्लियर है बेटा, कोई डाउट, जैसे PH CH3 और C2H5, और इधर है बेटा CH2OH। तो किसको शिफ्ट कराएंगे आपके यहाँ, इस बार किसकी शिफ्ट कराएंगे, पीएच, क्योंकि ये दोनों आर है और ये क्या है पीएच। इस बार किसको माइग्रेट करेगा, पीएच को। तो क्या बनेगा, पीएच इस पे प्लस आ जाएगा C2H5, और यहाँ पे CH3 पहले से था, और यहाँ आ गया CH2 और यहाँ पे पीएच। तो प्लीज
बेस्ट ऑफ मार्क्स नहीं दिया आपने देखो कि ये कौन है नहीं नहीं फाइनल लेक्चर 61 है मुझे स्वास्थ्य के साथ से भी ज्यादा है उससे पता कैसे करता है ऐसे देखो पर या शीट 10 क्या मत करेगा तरीका से करता है वगैरह लिखे हुए हैं लिखता नहीं उसका इसको देखा है मैथ्स के साथ में होता है लेकिन मैंने देखा पहला चीज है फिर 10 को एक साथ ही 10 यार मेरे को ठीक है ये लो कन्या सोच देता हूं आप सबकी करके कन्या 10 तो नेगेटिव है फिर ना ये पॉजिटिव चार्ज होता है आप बताइए क्या है नहीं क्या यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे बेटा ये इंपॉर्टेंट केस है क्या यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे अभी प्लस है बेटा तो पहले इसके अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हमेशा तो ये बगल वाला जो इससे जुड़े हुए सारे कार्बन अल्फा कार्बन है ये और तो ये दो बॉन्ड्स जुड़ा है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन ये तीन बॉन्ड्स जुड़ा है तो एक तो इसका मतलब टोटल कितना है अल्फा हाइड्रोजन इस केस में अभी 3 अल्फा हाइड्रोजन अब अगर मैं यहाँ से एक एच इस पे है और यहाँ पे दो एच है तो दो केस लिखते या तो मैं इसको इधर कर दूं या इसको इधर दोनों करके देखते हैं प्लस वन मैंने क्या करा इधर ले आया तो जब इधर लेके आया तो सिचुएशन ये होगी जहां से लेके आया वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा इधर खत्म होगी एक तो ये हो आगे से देखो ये हो गया राइट अब इसके अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं अब ये क्या है ये कार्बन ये अल्फा 2 2 4 और 3 7 तो कितने हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन और अगर मैं ये करता तो देखते क्या होता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता अभी भी कितने होते दो और दो कितने होते 4 तो कौन सी शिफ्ट करते ये वाला कि ये वाला वो वाला तो आपको तब तक शिफ्टिंग करनी है वो शिफ्ट करनी है जब तक ये क्या हो स्टेबल बन रहा हो करना भी वही शिफ्टिंग है जो स्टेबल कार्बन पहचान जाएंगे पहचानने का क्या तरीका मैं आपको बताऊं पहचानने का ये तरीका है बेटा कि हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज है ना अगर वो क्या है 1 डिग्री पे है तो उसको किस पे शिफ्ट करने को करना 2 या 3 डिग्री तो स्टेबिलिटी बढ़ती है यहाँ पे ये कार्बन कितना था 2 डिग्री और ये कार्बन क्या था 3 डिग्री तो आपको हमेशा शिफ्टिंग किधर लेके जाना है 2 डिग्री किधर लेके जाना 3 डिग्री तो ज्यादा स्टेबिलिटी क्लियर है एक बार तुम्हारा जैसे काम एक्चुअली जब नेगेटिव प्लस आ गया तो यहाँ प्लस बन गया और यहाँ पे ही आ गया तो ये कितना बताना अब इसमें कितना हाँ बेटा कार्बन जुड़ा होगा C3 होगा तो अब ये कितना होगा बेटा इसके जो काउंट करोगे यहाँ पे ये वाले की काउंट करोगे तो ये वाला क्या होगा CH3 होगा अरे ये क्या होगा बेटा CH2 और ये भी तो कितने होगा 7 यहाँ से करके तो ये और ये बगल 2 और 2 क्या होगा 4 तो वो ज्यादा स्टेबल ये करेंगे अच्छा करेंगे कोई नहीं है किसके बस और किसी के नहीं है मैं तो सही बना करके मैं तो आप स्पेशली तुमने क्या कर रहा है मेरे कोशिश कर रहे हैं जरा वो तो बोलते ही है पर नहीं आ रहा नहीं वहां पे भी ऐसे वहीं से कह दिया हाँ अब भी बता रहे
जिन्होंने तो रबड़ की पट्टी पहनी है। अच्छा ये बताओ कि क्या आपको क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं आपको गाड़ी किस तरह आपको जैसे कि मुझको नंबर कम है, मैंने कहा नंबर कम है, मैं ऐसा करता हूँ नंबर कम और नंबर और ज्यादा नहीं मैं तो तुम्हारा कितना मन सब नहीं करते तेरी तो रोश का पता कर पा रहे हैं फोन में तो शाम को ग्रेड तो मैंने अच्छी तो आज नहीं नहीं वो मेरे तो रोज फोन होता है कल भी मुझे फोन करेगा अच्छा कोई को रोज फोन करता है रोज मिले थे सर, क्या कहा लगे कि स्मार्ट ऐसे था मैं तो हो गया क्या कर रहे हैं हाँ ये बात नहीं सकते सर के रोज की कक्षा हमारे जगह लेके काटते फेवरेट क्या अरे पता है कि मैं कराता हूँ मुझे आती है नहीं कराता हूँ ये बात मैं बस एक दिन की वीडियो छुट्टा वाले में एक बोले चलो फिर से दे और दे दिया तभी भाई यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम शिफ्टिंग कहाँ पे करेंगे, शिफ्टिंग तो नहीं करेंगे, तो पहले पे ही क्या होता है इसमें, यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 2 और 2 तो टोटल कितने बेटा यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है 7 अल्फा हाइड्रोजन, अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितने 2 तो कितने हो जाएंगे 3, यहाँ पे तो एक ही है ना 3, तो इसका मतलब यहाँ पे शिफ्टिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक 3 डिग्री है, उस पे अल्फा कार्बन की तरह हां 7 से ज्यादा 8 हो सकते हैं ना क्योंकि CH2 भी बदल जाता है 8 एक दो तो कोई नहीं एक ही है एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, जो इम्पोर्टेंट रेसोर्स CH2 और OH और इसमें पॉजिटिव चार्ज इस CH2 और CH3 क्या यहाँ पे हम शिफ्टिंग करेंगे, मैं कोई और ग्रुप लगा था उसके जाने के बाद कार्बोकेटाइन मतलब पहले से यहाँ पे OH लगा
करेंगे, क्यों करेंगे? स्टेबल ज्यादा होगा, ये भी स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ से जब शिफ्ट करोगे तो ये अगला हो जाएगा CH3 CH यहाँ पे प्लस और CH2 और क्या OH, ये सिचुएशन हो सकती है। ये बगल वाले से आपने शिफ्ट करा दिया, तो यहाँ पे पहले कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 2, और कितने होंगे बेटा? 5। बट ऐसा नहीं करेंगे आप, द रीजन इज क्या है, और ये बात इंपॉर्टेंट है और याद रखना। नहीं, द रीजन क्या है बता, याद रखना इस बात को, क्या है, जो कार्बोकैटायन पैर बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, चाहे आर इफेक्ट हो, मेसोमेरिक हो, रेजोनेंस हो, इंडक्टिव हो, हाइपरकॉन्डक्टिव। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे, लिखेंगे कार्बोकैटायन व्हिच इज स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग इज मोस्ट स्टेबल, द कार्बोकैटायन व्हिच इज स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग is always या is most stable, तो बता रहा हूँ बैक बॉन्डिंग उसका टाइप क्या होता है, बॉन्डिंग का टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, ठीक है राइट। तो याद रखिए क्या है बेटा, अगर कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इस पे वेकेंट ऑर्बिटल, क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है राइट। और यहाँ पे कोई ग्रुप आपने लगा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रुप X है जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर है, क्या है, एक लोन पेयर, और ये जो X है ये बिलोंग क्या होगा, सेकंड पेयर एलिमेंट होना चाहिए, थर्ड पेयर एलिमेंट, तो बैक बॉन्डिंग हमेशा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये X एलिमेंट है, कम से कम कितना हो इसके पास, एक लोन पेयर हो, और ये X या तो सेकंड पीरियड को या क्या हो, थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो, तो बैक बॉन्डिंग हमेशा होगी। क्या लगा था अब इस केस में, यहाँ पे CH इस पे प्लस चार्ज था, यहाँ पे क्या लगा था OH सेकंड पीरियड का एलिमेंट, और कितने लोन पेयर है, 2, तो बैक बॉन्डिंग होगी, क्लियर। अरे अगर मैं ऐसे लिखता CH और यहाँ प्लस लिखता और यहाँ लिखता NH2, क्या बैक बॉन्डिंग होगी? यस। नाइट्रोजन पे क्या होता है, एक लोन पेयर, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता CH2 प्लस और ये लिखता F पे कितने लोन पेयर होते हैं, 3, तो ये सारे क्या है, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर ऐसे पूछता आपसे, ठीक है राइट, ठीक है, इसका क्वेश्चन भी था टेस्ट में, CH2 या CH यहाँ पे प्लस है और एक NH2 है, CH प्लस और एक OH और CH प्लस और यहाँ पे F, तो कौन सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल है? अच्छा क्वेश्चन है, जिसका मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इन तीनों में ही बैक बॉन्डिंग है, तो हमें देखना पड़ेगा कि बैक बॉन्डिंग ज्यादा सबसे ज्यादा किसमें, क्यों ज्यादा लोड, तो ऐसे ही उसपे F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो देखिए क्या है बेटा, हाँ इसके पीछे आंसर ये है कि F वाला सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। देखिए क्या है, ऐसे सोचिए, ठीक है, मैं स्टोरी से बताता हूँ आपको, जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है राइट। तो N है, O है और F, ठीक है, 3 आदमी है, लेट्स सपोज, ठीक है ना राइट, 3 आदमी, जो N वाला आदमी है उसका घर सबसे छोटा है, और जो O वाला आदमी है उसका घर थोड़ा थोड़ा आपके मामले में इतना नहीं तो बड़ा नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट तभी भी क्या होगा, एज कंपेयर टू अगर आपको करना पड़ेगा तो F का साइज सबसे छोटा, तो N का घर सबसे बड़ा है, ठीक है ना राइट, और O का घर थोड़ा छोटा है N के कंपैरिजन, और F का घर सबसे छोटा है। अब फॉर एग्जांपल है, सोचिए कि N पे कितना 1 लाख रुपए पड़ा था, इस पे कितने लाख है, 2 लाख रुपए, और इस पे 3 लाख रुपए, 3 लाख, कौन इजीली हाइड कर पाएगा पैसे को, 1 लाख। पुराने टाइम पे क्या होता था, लोगों के पास जब पैसा होता था ना तो अपने घर पे नहीं रखते, हेडफोन का 10 लाख रुपए वो घर पे नहीं रखते, क्या घर पे क्या कोई 10 लाख रुपए रखता है आज के टाइम पे, नहीं, कहाँ रखते हो आप,
इधर उधर इन्वेस्ट करके नहीं। तो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, घर में चोरी भी होगी तो भी हमारा जो घर का अमाउंट है, लेट्स आपने सिर्फ 1 लाख घर पे रखा हुआ है, 9 लाख रुपए क्या करेगा, बच जाएगा। 1 लाख जाएगा, 1 लाख ही तो जाएगा ना, बट 9 लाख तो क्या करा, बच गया। ठीक है राइट। तो यहाँ भी यही सिचुएशन है। ठीक है राइट। घर सबसे छोटा किसका, फ्लोरीन का। ठीक है, और फ्लोरीन पे खजाना भी सबसे ज्यादा है। इसका ना वो चाहेगा कि मैं किसी और को बांट दूं, ठीक है ना, शेयर कर दूं, किसी और के पास रख दूं, सो दैट क्या हो, सेफ है। तो इसका मतलब क्या है, तीनों पे क्या क्या है, लोन पे है। तो सबसे ज्यादा जल्दी देने की टेंडेंसी किसकी होगी, तो याद रखिए घर जिसका जितना छोटा होगा, साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। तो ये क्या होगा, यहाँ बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, इसमें बैक बॉन्डिंग थोड़ी कम होगी, और इसमें बैक बॉन्डिंग बिल्कुल मतलब थोड़ी और। तो सबसे स्टेबल क्या होगा, क्लियर है। तो इसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, क्लोरीन वाला, क्योंकि ये भी क्या है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। फास्फोरस के बाद आता है सल्फर, सल्फर के बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन पे कितने लेवल पे है, 3, इस पे 2, इस पे 1। और राइट आंसर क्या है, क्लोरीन से ज्यादा स्टेबल, फिर एसएच और फिर पीएच। वो ले रहा है, वो चलेगा। ठीक है राइट। तो याद रखना बेटा, जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन की, वो क्या है बेटा, बैक बॉन्डिंग से जो स्टेबल है वो सबसे ज्यादा, फिर क्या है बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट एम से, फिर उसके बाद बेटा एच से, उसके बाद आई से। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर रखना है, हमेशा बैक बॉन्डिंग को देखना है। अब अगर मैं ऐसे कहता CH प्लस और OH और CH प्लस और ऐसे, इन दोनों में कौन होता है सबसे ज्यादा, किसकी होती और ज्यादा, क्या इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होता, OH की SH। आपने ये फर्स्ट डे पे थोड़ा सा हो गए थे सारा चीज, सभी आप लिखा है जीएससी का OH वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, इसका साइज छोटा है, दोनों पे दो दो लूप पे है, दोनों सेम फैमिली से, बट O का साइज क्या है, छोटा है, तो कौन करेगा बैक बॉन्डिंग, O वाला ज्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा, फिर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। क्लियर। क्या मेरे पापा कहते हैं, मैं तो स्कूल में डाल दूंगा इसको, ऐसे कहते हैं। कौन से नहीं अभी तैयार करके ट्यूशन ट्यूशन बंद करो, मैंने कहा सर रिपोर्ट आपकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने कौन सा कंप्लेंट किया बेटा, मेरे बाप को आता ना, मैं कहते हैं भाई ये मार इसको क्या है मेरे लिए भी घर में बता तो छोड़ दो भाई बात
मजदूरी करो बहुत काम हुआ मिठाई सर मीठे बिल्कुल बंद हो गया है साथ में बिल्कुल साथ में हो गया अगर वाला स्वीट इस्तेमाल कर रहा है एक जरा नहीं चल रहा और वहां पे हो गई ये हालत है ना। और एक टाइम पे देखो क्या हालत है। अभी 2 दिन पहले हुआ है हफ्ता हो गया पूरा बंद हो गया अच्छी तरह कंपटीशन जबरदस्त है। ठीक है राइट क्लियर है। लिखेंगे बेटा नेक्स्ट लिखेंगे रिंग एक्सपेंशन बेटा लिखेंगे रिंग एक्सपेंशन रिंग एक्सपेंशन रिंग एक्सपेंशन देखिए क्या बेटा रिंग एक्सपेंशन क्या होगा जब एक रिंग हो और बगल में ऐसी कोई चेन लगी हो और इसके रिंग के बस बगल वाले यहाँ पे क्या हो बेटा पॉजिटिव चार्ज हो कार्बन पे तो रिंग एक्सपेंशन होगा। ये क्या है रिंग के बगल वाले कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा रिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है अब देखिए क्या है बेटा तो अगर 4 मेंबर की रिंग है तो 4 मेंबर की रिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा 5 में 5 की जो मेंबर रिंग है वो किसमें कन्वर्ट करना है 6 में और 6 को किसमें कन्वर्ट करना है 7 बट इसके बियॉन्ड जो 7 से 8 है वो नहीं होती। तो रिंग एक्सपेंशन तीन ही केस में होना है 4 को 5 में कन्वर्ट करना है 5 को 6 में और 6 को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा 7। ठीक है अब क्या है इसमें कंडीशन ये है कि जो 4 से 5 होते 5 से 6 बेटा ये अपने आप होगी ऑटोमेटिकली होगी अपने आप बट 6 से 7 अभी करना है आपको जब आप कार्बो का टैंक बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा तभी पे करना है व्हेन कार्बो का टैंक स्टेबलाइज बाय बैक बॉन्डिंग। अब आपको पता है क्लियर है ठीक है तो मैं एक बार में बता रहा हूँ आप एक बार में समझना और फिर अगला क्वेश्चन आपको करना है ठीक है राइट ध्यान से समझना सामने कर देखो बेटा क्या कर दोगे ध्यान समझना बेटा एक बार में समझना इसको थोड़ा ट्रिकी है बट मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है एक रिंग है रिंग के बगल वाले कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज ठीक है राइट यहाँ पे ये लगा हो ना लगा कोई फर्क नहीं पड़ता बट ये यहाँ होगा ठीक है तो अब कौन से कितने मेंबर की रिंग है 5 तो 5 से किसमें जाएंगे हम 6 पे जाएंगे किससे जाएंगे 6 पे अब कैसे जाएंगे जिस पे ये लगा है बेटा हाँ उसको आप अल्फा पोजीशन कह दीजिए और जो इसके बगल वाली पोजीशन उसको क्या कह दीजिए बीटा और गामा क्या है दो या तो ये दो गामा क्लियर तो मैं एक ही लिख रहा हूँ कि दोनों गामा सेम है तो मैं इसको हटा रहा हूँ ये गामा कोई से भी सिलेक्ट कोई नहीं क्लियर है अल्फा बीटा और अल्फा जिस पे कार्बन का टैन है बीटा उसके बगल वाला और गामा डबल बॉन्ड नहीं है डबल बॉन्ड होगा तो फिर रेजोनेंस होता है उसमें ठीक है राइट अब देखिए क्या करना है एक स्टेप में करना है मैं बता रहा हूं आपको याद क्या रखना है हमें करना क्या है बेटा अल्फा गामा का बॉन्ड बनाना अल्फा गामा को जोड़ना है इसको जोड़ना है ठीक है और बीटा और गामा के बॉन्ड को तोड़ना है दूसरा स्टेप
और तीसरा इसका बीटा पे क्या दे देना बेटा, पॉजिटिव चार्ज। बस मैं रिपीट कर रहा हूं, अल्फा गामा को जोड़ना है, बीटा गामा को तोड़ना है, और बीटा पे क्या दे देना है, पॉजिटिव। करेक्ट, कोई डाउट के बनाइए उस हिसाब से बनाइएगा, और फिर हम इसके बना आर क्लियर पक्का। फर्स्ट टेस्ट देना है ना, अरे नो इस चीज का ताको कहते हैं, इसकी तो है क्या, अरे शाम को दे दो पढ़ के, जिम जिम प्रायोरिटी नहीं है बेटा, ये प्रायोरिटी आप देखो ना उस चीज को कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से मैंने भी जिम छोड़ दी कल रात को। अच्छी बात है। मैं तो आर्यन को इतने दिन से कह रहा हूँ थोड़ी वो फॉर्मूला आपका वो ना ना होना भी जरूरी है बेटा, आपको कितने 5-6 महीने पड़े हैं, आपको प्रायोरिटी देखनी है। अगर कहीं करोड़ों रुपए की नौकरी, लाखों की नौकरी में कोई भी लड़की दे देगा अपनी, है ना, वैसे कोई लड़की नहीं दे पाएगी। ऐसी बॉडी बना के क्या करेंगे, घूमते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा एंकर जिसका वो है बॉडी बनने की आइडिया तो कुछ नहीं होता। ठीक है राइट, ठीक है क्लियर है राइट। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करते हैं, हम रिंग बना रहे हैं, तो देखिए ये बॉन्ड तोड़ दें, इसको तोड़ देते हैं, और पॉजिटिव चार्ज करने लगे, ठीक है ना। अब देखिए अभी तुम भी याद है क्या वो जी 1, देखिए अब नंबरिंग कर रहे हैं 2 3 4 5 और 6, तो कितने मेंबर की रिंग बनी, 6 मेंबर की रिंग बनी। तो हम 6 मेंबर की रिंग बना देते हैं, 6 मेंबर की रिंग बना, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप किसी से कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर दो, ये आपने लेफ्ट में आपने क्या बोला था 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। कैसे बनाना जरूरी नहीं, कैसे बनानी है इसको बनाना है सुंदर बनाना है, ठीक है राइट। तो सुंदर 5-6 नंबर का ये हेक्सागन, क्लियर है। अब क्या करना है, अब आप देखिए 1 नंबर पे क्या ये मिथाइल लगा हुआ, तो इस पे आप क्या लगा दीजिए, 1 पे क्या लगा दीजिए, और सेकंड पे क्या लगाना है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये बीटा सेकंड ना, इसके ऊपर लगा दिया। क्लियर है, चलिए अब आप करके बताइए, तानिया क्लियर है। तालिम थोड़े दिन के लिए बंद कर दो बेटा, सर तो मतलब करने हैं थक तुम जब जाओगे वहां थकोगे तो तुम रेस्ट भी लोगे, 2 घंटे जिम 2 घंटे रेस्ट साले बॉडी बिल्कुल टूट जाएगी अंदर। ये वो मैंने सोचा अरे सो थकावट होती है थकावट तो होती है बेटा ना, इसमें उसको भी ठीक है, जाओ घूम फिर के चले आओ, 10-15 मिनट के लिए जाना है तो चले जाओ, वहां पे गाने सुन के चले आओ, इधर उधर शीशे सूचे देख के चले आना, लोग को देखना बताते हो, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेनर लगा हुआ तो थोड़ी देर की, ठीक है ना, बट खुद मत करो, है ना, जाओ थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए जाओ, ये है कि वहाँ एक्सरसाइज करने के लिए मॉर्निंग वॉक करना तो क्या हो गया, अब तो मजबूरी है उसमें, अभी ये प्रायोरिटी, यहाँ भी तो पैसे दे रखते हैं, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, अब वो आपको, हाँ ये भी वही तो है, लेकिन अगर दे रखे हैं तो, क्योंकि वो तो एक साथ ही लेते हैं ना पैसे शायद, अब तो है ना जिम वाले, क्योंकि पता है उसके भाग जाते हैं सब लोग, ये तो मॉर्निंग वॉक को चल गए एकदम मजे में, ठीक है राइट। तो चलिए इसको करते हैं, अभी भी आने कितने घंटे जाते हैं, 2 घंटे, 3 सब्जेक्ट हो सर नहीं 3 था अभी भी 3 है सर झूठ बोल रहे आप दो भी बता रहा है, इसको पता है अच्छा मुझे नहीं आती चलिए यार इसको बताइए,
जाओ बेटा 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए चले जाओ, लेकिन वो 2 घंटे 2.5 घंटे मैं इस टाइम पे कभी नहीं एडवाइस। अपनी पहले इसको प्रायोरिटी पे रखो और फिर छोटे तो बड़े निकाल दूंगा और आज मेरी छुड़वाई अच्छी बात है। तो जिम उनके लिए कि जो कुछ नहीं कर रहे भाई, चलो ठीक है। तुम्हारे अगर तुम्हारा एम यहाँ पे हो, तुम कुछ सोच के आए हो, तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है वही वहाँ पे ही रहते हैं क्या प्रायोरिटी है। वही उसके बाद तुम जितनी मर्जी उतनी करना, कॉलेज जाना पड़े रहना। मैं लेक्चर बोलना, लेक्चर यही दे रहा सर, नहीं यहाँ पे जिम में हम देख लेते हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, माँ बाप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जा रहे हो ऐसे जा रहे हो। अरे ये छह का बना दी, कोई कितनी बना रहे हैं? कर लेंगे। तो क्या बनेगा, हमने क्या बोला था, ये कौन सी पोजीशन है, अल्फा बीटा और आगे क्या गामा, किस किस को करना है, अल्फा गामा को जोड़ना है, जोड़ दिया, बीटा गामा को तोड़ना है, और बीटा पे क्या दे देना है, पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर की हमने क्या बना दी, रिंग बना दी। इसको एक या करीब पे क्या लगा हुआ है ये, और इसके बगल वाले पे क्या है, लेफ्ट या राइट टेबल, किसमें दोनों साइड जैसे उस प्लस साइड के साथ ऐसा कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलिए ये वाला पहले करके बताइए, इसके बाद फिर सामने वीडियो करते हैं। में तो कम होती थी ना पीडीएफ, हाँ कम नहीं होती, इतने सारे बच्चे पीडीएफ करके नहीं, लेकिन हमारे में ना छुट्टी थी। जैसे ना हमारे को पहले भी सब बैच जरूर सारे गांव में चीजें पढ़ते हैं। मैं इसलिए आया, मैं सिलेबस आपको छुट्टी रखते थे। एक दिन में कॉलेज की क्लास के बाद तिरंगा को देखते थे, बाद में बच्चे बुलाते थे, उनके हाथ से उनके पापा को फोन करते थे, और हाथ मतलब हर एक के बच्चे के पापा को कहते थे आना है, और उसी दिन आना है, और 4 बजे उठा कर करना है, और फिर सारे नोट्स चेक करोगे। लेकिन अब जो 5 छात्र उनका तो कल गया है, कल मिल जाते हैं। पॉजिटिव बात है क्या कुछ अलग है क्या? हाँ सेम ही होगा, ठीक है भाई। और क्या होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, एक और ऐसे क्या ना नहीं की कार्बन, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, अब यहाँ पे क्या है, आपने ऐसे बना दिया वो करेक्ट आंसर नहीं है। हमने यहाँ रिंग एक्सपेंशन किया, बट हमें क्या करा, हमने अभी शिफ्ट नहीं किया। अब आप कार्बोकेटाइन बनाए हैं, तो आपको देखना है कि क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन और बन सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे बगल वाले में क्या है बेटा, H 2H है, यहाँ दो बगल वाले में 2 क्या है, CH3। अब अगर आप देखो ये क्या है, 4 डिग्री दिख रहा है, ये क्या है 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो इधर ले जाके फायदा नहीं, किसकी शिफ्ट करा दे, मिथाइल की शिफ्ट करा दे। तो जब मिथाइल की शिफ्ट कराएंगे तो हमें क्या मिला, देखिए ये मिला, और जिससे शिफ्ट करा इस पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव, और इधर भी क्या आ जाएगा, ये लगी।
अब आप देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 2, 3 और 3 और 3 6। और उसमें कितने थे? 2 इसमें कितने थे? 2 और 2 तब 2। हाँ तो 6 तो बोल रहा बता 6 अल्फा। तो फिर इसको सही कर लेंगे आगे और कंटिन्यू और करो शिफ्टिंग। तथा बेटा ये सिचुएशन थी, ये वाली सिचुएशन थी, यहाँ पे था ये कार्बोकेटाइन था पहले जो बनाया था, ये कार्बोकेटाइन बनाया तो इसके बगल में अगर हम कहें तो कितने इसके अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें तो इधर तो कुछ नहीं, इधर कितने 2, सिर्फ 2। अब क्या करेंगे कि देखते हैं शिफ्ट करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन और इंक्रीज होते कि नहीं होते। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके जाता, ठीक है, तो भी क्या होता है यहाँ पे तो 2 और 2 4 मिलते, लेकिन मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके गया तो कितने मिले 3 2 और इसको शिफ्ट करा दिया, इधर कितना मिला 1। इसको शिफ्ट इसलिए कराना बेटा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा ना, इससे पहले कार्बोकेटाइन यहाँ पे था तो इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन थे सिर्फ 3, इस केस के लिए कितने थे 3, 2 हाँ 2 थे सिर्फ, कितने थे 2। तो जब आपने इसको यहाँ से हटा के इधर लगा दिया तो आप कितने हो गए 6 नहीं हो गए। तो रिंग एक्सपेंशन की है इस केस में और क्या है हाइड्राइड शिफ्ट भी दोनों 6 हो गए, ये 3 ये 2 और इधर ये 3 और ऊपर 3। अच्छा ऊपर 6 हो गए, क्लियर है बेटा? यस कोई दिक्कत? ठीक है वो टाइम 9:45 का कितना टाइम हो रहा है अभी? 9:15 देखिए लास्ट में रिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो ये था लास्ट रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा बेटा? जब रिंग हो कोई और इस बार पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर ही, तब रिंग कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के और रिंग के ऊपर ही। फिर अब 7 से किस पे जाओगे आप? 6 पे। तो देखिए 7 से 6 कब होगा बेटा? जब कार्बोकेटाइन फॉर्म इज 3 डिग्री होता है, देखेंगे 7 से 6 तब जाएंगे व्हेन कार्बोकेटाइन फॉर्म इज ऑफ 3 डिग्री। तो 3 उसके बाद 3 डिग्री होगा, पहले तो 3 डिग्री का काम करेंगे फिर, ठीक है, तो क्या होगा 3 डिग्री। दूसरा है जो बेटा 6 से 5 और 5 से 4 लिखेंगे, अब करना है व्हेन कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड बाय बैकबोन, दोनों स्टेबलाइज्ड बाय बैकबोन। ये तो क्या यहाँ रिंग कंप्रेशन करेंगे मतलब 7 से 6 बनाएंगे क्या इस केस में? आगे 7 से 6 क्यों बनाएंगे? आप करेंगे क्या यहाँ पे कभी भी 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन मिलेगा? कभी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं मिलेगा, आप कहीं भी इसको लेके जाओ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं मिलेगा, ठीक है? अभी बता दूंगा, तुम छुट्टी करने को बोल रहे तो मैंने कहा चलो करा देता हूँ, पहले भी ये तो करा दो, ठीक है भाई। अब देखिए क्या है बेटा, यहाँ पे क्या होगा रिंग कंप्रेशन होगा, ठीक है भाई। 7 से क्या होगा बेटा 6 होगा। अब जिसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया उसको क्या बोलना है अल्फा, ये बीटा और ये क्या बेटा गामा। तो करना क्या है इस बार अल्फा गामा को
जोड़ना है और वही करना है। बीटा गामा को क्या करना है, तोड़ना है। और पॉजिटिव चार्ज किसको दे देना है, बीटा को। तो कितने मेंबर के लिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने क्या बना दिया बच्चों, 6 मेंबर की क्या बना दी, रिंग। और ये एक है तो एक पे क्या लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है ऐसे, और इस पे क्या लगा हुआ है, दो ऐसे लगा हुआ है। इस पे क्या लगा हुआ है, ये बॉन्ड है, ये आपने तोड़ दिया। तो ये सिचुएशन में ना ऊपर वाली तो एक है, तो यही हुआ ना। टोटल कार्बन कितने थे इसमें, अगर हम रिंग की बात करें 7 थे। 1 2 3 4 5 6 7। और पॉजिटिव चार्ज किसको दे दिया आपने, बीटा। कौन सा, ये वाला कौन सा है, बीटा। तो बीटा 3 डिग्री है, यस कार्बन का टाइम 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो करना अभी भी वही है, क्या करना है, अल्फा गामा को जोड़ना है, बीटा गामा को तोड़ना है और बीटा के पॉजिटिव चार्ज करना है। ये कैसे नहीं आपने, ये तो पहले देखना करिए है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 सात थे ना, तूने तो छह का पीछे से छह बनाने यहाँ अच्छा कुछ कर हाँ हाँ कौन सा बताया। यहाँ पे क्या होगा, अभी वही केस है सामने, रिंग के साथ रिंग लगी हुई है, ठीक है राइट। अब देखिए क्या है बेटा, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, रिंग के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, यस। ये रिंग है, इसमें मान लो यस मानो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और कितने मेंबर की रिंग है, 6। तो 6 की 5 में कन्वर्ट हो सकती है तब जब कार्बन का टाइम किससे स्टेबलाइज हो, बैक बॉन्डिंग से। किससे हो, बैक बॉन्डिंग से। तो अगर देखिए क्या है, ये कौन सी पोजीशन है, अल्फा। ये कौन सी है, बीटा। और ये क्या, तो क्या करें हम, अल्फा गामा को जोड़ दें, बीटा गामा को तोड़ दें और पॉजिटिव चार्ज किसको दे दें, बीटा। क्या तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीजन है उसके बगल में कार्बन है, तो किससे स्टेबलाइज होगा, बैक बॉन्डिंग से। तो क्या करें, यहाँ पे अभी किया, मैं बनाने जा रहा हूँ। ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर की मैं रिंग बना दूं। ये वाला जो कार्बन है ये कॉमन है इसके लिए, तो ये कितने मेंबर की रिंग बनी, 6 की। और ये वाला जो कॉमन पॉइंट था उसके बगल वाले पे क्या था, OH। बगल वाले पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। और इस पे बगल वाले पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। और इस पे क्या लगा है, OH। क्या स्टेबलाइज है बैक बॉन्डिंग से, यस। यहाँ पे क्या है, समझ में कैसे किया हमने, करने के लिए अभी ठीक है बेटा। हाँ सिलेक्शन करो तो उनका रिजल्ट दो, पार्टी कर लेंगे। वो चाहते हैं यहाँ पे बड़े बड़े डीजे लगा रहे हैं, तुम रिजल्ट तुम लोगों ने खर्चा करवा दोगे। अगर हम खर्चा करवा देंगे तो सिलेक्शन के बाद
बड़े बड़े लगा रहा हूँ, क्यों रखा हुआ है? डबल हो रहा है नहीं ठीक है जन ठीक है और मैं जा